हेलो एवरीवन, आज है 24 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। देखिए, 155 रुपए के आसपास बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर ट्रेड कर रहा है। और अभी ये जो शेयर है ना, ये पूरा बैंक है, ये कंट्रोवर्सी से घिर चुका है। उसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 155 रुपए का शेयर है बैंक ऑफ बड़ौदा का, और पिछले कुछ दिनों में गिरावट है। एक महीने में अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने में बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर 12 से 13% तक टूट चुका है। जब अडानी की रिपोर्ट आई थी, मतलब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, ये एक झटके में टूटा था। फिर बाउंस बैक करने की कोशिश करी, अब वापस ये गिर रहा है। और इस गिरने की वजह जो है वो ये है कि इनके सीईओ का एक बयान। बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ जो है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि वो आगे भी अदानी को पैसा देते रहेंगे। और ये हालांकि पुरानी न्यूज़ है, 20 फरवरी की ये न्यूज़ है। और जब ये खबर आई थी, डेफिनेटली मैंने आपको बताया भी था कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा है। और देखो, उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन गिरावट की वजह एक ये भी है कि उनका स्टेटमेंट, उसके अलावा बाजार खुद अच्छे मूड में नहीं है। कई सारे बैंकिंग शेयर गिरे हैं, और जिसकी वजह है भैया, इंटरेस्ट रेट जो बढ़ने वाले हैं यूएस में, वो तो है ही। हमारे वहां पर जो बढ़ चुके हैं वो भी एक रीजन है। उसके अलावा आगे भी बढ़ सकते हैं, वो भी एक रीजन है। और देखो, पहली चीज है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़े थे ना 2 तारीख को, और तब मैंने कहा था, सॉरी, उससे उसके बाद बढ़े थे, तब मैंने ये भी कहा था कि आने वाले दौर में डिमांड में श्रिंक आएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते नजर आएंगे तो जो बोरोवर है वो कम हो जाएंगे। जो लोग आज से पहले लोन लेने के लिए चले जाते थे, चाहे होम लोन हो, कार लोन हो, वो अपने प्लान्स को डिले करेंगे आने वाले दौर में। जिस तरीके से लोगों की नौकरियां जा रही है, कहीं ना कहीं लोग अब डिमांड उतनी कम हो जाएगी, और जिनकी नौकरी बची हुई है वो भी पैसा इतना जल्दी खर्च नहीं करेंगे अब। तो जाहिर सी बात है, डिमांड में श्रिंक आएगी, और जिसकी वजह से बैंकिंग शेयर गिरे थे, मतलब गिरेंगे, ये मैंने बहुत पहले भी कहा था। और हालांकि उनका ये स्टेटमेंट भी है कि भैया अदानी ग्रुप को वो और भी पैसा देते रहेंगे, लैंडिंग देते रहेंगे। और जाहिर सी बात है, उसको मार्केट उतना अच्छे से नहीं लेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये एक सरकारी बैंक है, ठीक है। और सरकारी बैंक में पैसा किनका होता है? लोगों का पैसा होता है। और सरकारी बैंक अगर इस तरीके से कोई भी स्टेटमेंट देते हैं सीईओ की तरफ से, अगर ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं जिसको मार्केट बिल्कुल भी वेलकम नहीं करेगा। और अभी सोशल मीडिया पे अगर आप देखो तो पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा इनका मतलब विरोध भी किया जा रहा है इनके स्टेटमेंट का, जो कि मेरे हिसाब से देखा जाए तो सही भी है। और क्योंकि अगर हम बात करें अदानी में एक्सपोजर की बात करें, तो जो हमारी बैंक से 40,000 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है, सबसे ज्यादा एक्सपोजर है एसबीआई का। 27,000 करोड़ रुपए उन्होंने दिए हैं अदानी ग्रुप को लोन के तौर पर। बैंक ऑफ बड़ौदा का तो हालांकि थोड़ा सा कम है, 5,380 करोड़ का है। पंजाब नेशनल बैंक 7,000 करोड़ रुपए है यहाँ पर। बैंक ऑफ बड़ौदा का कम है, 5,380 करोड़ जरूर है, लेकिन फिर भी हाँ, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। 3 बड़े बैंक्स में 3 बड़े सरकारी बैंक ही नजर आ रहे हैं हमें हाल फिलहाल में यहाँ पर, जो कि देखा जाए तो एक नेगेटिव फैक्टर जरूर है। जिस तरीके से शेयर्स की प्राइस गिर रही है, कहीं ना कहीं इन लोन के ऊपर भी, हालांकि कोई उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि ऑलरेडी अदानी के पास इतना सारा कहता है कि असेट्स है कि कोई प्रॉब्लम भारतीय बैंकों को तो नहीं होने वाली। बैंक्स का पैसा कोई उतना ज़्यादा खराब नहीं होने वाला है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में ये दर्शाता है कि भैया आप लोगों का पैसा किस तरीके से लगा रहे हो, ठीक है। तो जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर इनका विरोध भी हो रहा है। लेकिन जो शेयर में गिरावट है वो डेफिनेटली इस स्टेटमेंट की वजह से तो है ही, लेकिन साथ ही साथ मार्केट भी गिरा है। वो हमने देखा भाई, मार्केट किस तरीके से गिरा है पिछले कुछ दिनों में, उसका भी इफेक्ट है, सिर्फ इसी स्टेटमेंट का इफेक्ट नहीं है। लार्ज कैप बैंक है ये, 80,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर आप देखो तो 1 करोड़ से भी ज्यादा के बड़ी क्वांटिटी में शेयर अभी ट्रेड हो रहे हैं। देखो, अच्छा परफॉर्म किया है बैंक ने। 23,500 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा था दिसंबर क्वार्टर में, और जो प्रॉफिट था 3,850 करोड़ का था, उससे भी ज्यादा का था, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट है, मतलब पिछले कुछ क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट बढ़े हैं, रेवेन्यू बढ़े हैं। बैंक ने परफॉर्म बहुत अच्छा किया है कोविड में, क्योंकि बोरोइंग भी यहां पर बढ़ी थी। तो जाहिर सी बात है, अभी आने वाले 2 क्वार्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो जाएंगे, क्योंकि अब बोरोइंग कम हो रही है। तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब यहाँ पर क्या होता है आने वाले दौर में। और जहां तक बात करें प्रमोटर्स की, तो भैया सरकारी बैंक के तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर रहेंगे, 63.97% की होल्डिंग के साथ। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 39 म्यूचुअल फंड स्कीम्स का पैसा लगा है, और एक ही एफआईएस का पैसा लगा है। हालांकि एफआईएस का पैसा थोड़ा सा ज्यादा है यहाँ पर, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एलआईसी का जो हेल्थ प्लस जो प्लान है,
उनकी 3.75% की होल्डिंग लगी हुई है बैंक ऑफ बड़ौदा में। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड जरूर हुए हैं और कहीं ना कहीं इनके स्टेटमेंट ने भी थोड़ा सा असर डाला जरूर है बैंक के ऊपर, और यही वजह है कि अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 63% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 37% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। बैंक को लेकर अगर हम देखेंगे तो इनके रेवेन्यू 2020 में एक बड़ी ऊंचाई पर थे, 21 और 22 में धीरे धीरे कम हो रहे हैं रेवेन्यू इनके, और अभी भी इनका जो परफॉर्मेंस है हालांकि वो अच्छा है, 2023 का परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा मैं कहूँगा ज़रूर इसको कि बढ़ रहे हैं इनके रेवेन्यू, और शायद 2023 में अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू भी ये दिखा सकता है। जहाँ तक बात करेंगे प्रॉफिट्स की तो एक झटके में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स था इनका। आप देखेंगे तो 2018 में लॉस में था, फिर 1000 करोड़, फिर 1000 करोड़, फिर 1400 करोड़, फिर 7700 करोड़ का प्रॉफिट 2022 में दिखाया, और अभी उससे ज़्यादा का होगा क्योंकि लास्ट क्वार्टर में ही इनका प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो 3850 करोड़ का था। इससे पहले के क्वार्टर में भी 3300 करोड़ का था। मतलब कंपनी ऑलरेडी 7000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट 2 ही क्वार्टर में दिखा चुके हैं, Q2, Q3, Q1 में भी अच्छा प्रॉफिट था, Q4 का आना बाकी है। तो आराम से एक्सपेक्टेड है कि 2023 में इनका जो प्रॉफिट होगा वो एटलीस्ट 13 से 14 हजार करोड़ के आसपास तो होगा, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा देखा जाए तो 10 का इसका पी रेशियो, सेक्टर पी 20 का है, अभी भी सस्ता है ये। 88% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। मेरी क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो 63% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 63.97, 10.87 म्यूचुअल फंड के पास है, 7.08 डोमेस्टिक के पास है, एफआईएल्स 9.97% की होल्डिंग लेकर बैठे, अच्छी खासी क्वांटिटी है एफआईएल्स के पास। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 8.11% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर जो है वो 6.25% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखो बैंक ऑफ बड़ौदा, अभी मैंने पहले भी कहा था कि बैंकिंग शेयर में श्रिंक आएगा। अभी अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो पिछले एक हफ्ते से मैं ये बोल रहा हूँ, जब से आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया है, मैं एक हफ्ते से बोल रहा हूँ कि एक झटके में वो दिखेगा नहीं, धीरे धीरे आपको श्रिंक देखने को मिलेगा डिमांड में, जिसकी वजह से जो शेयर प्राइस है वो भी धीरे धीरे घटता हुआ नजर आएगा। मैं अभी भी मानता हूं कि बैंकिंग शेयर में अभी भी 7 से 8% की गिरावट आनी बाकी है, तो अभी इस प्राइस पे तो मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं बन रही है। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा अगर थोड़ा सा और करेक्शन दिखाता है तो खरीदारी के अच्छे मौके बनेंगे। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में यहाँ पर 54% का ग्रोथ है। एक झटके में बड़ी रफ्तार आई थी, 90 रुपये से भाग गया था, ये 190 तक गया था, अभी टूट रहा है और अभी भी और टूटेगा। 3 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में बैंक ऑफ बड़ौदा का जो शेयर है उसमें 93% का ग्रोथ है। देखिए कोविड के टाइम पे 36 रुपए का हो गया था, ये बड़ी रफ्तार हमने देखी है, काफी अच्छी रफ्तार है, लेकिन 10 साल का ग्राफ बहुत कुछ बयां करता है। अगर आप 10 साल का ग्राफ देखोगे, लॉन्ग टर्म का ग्राफ देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ 4% का ग्रोथ है। देखो लंबे समय तक परफॉर्म नहीं किया इसने, ठीक है। अगर आप देखोगे तो शायद 2015 में ट्रेड कर रहा था 224-225 पे, वहां से ये गिरा, थोड़ा सा बाउंस बैक आया, फिर लगातार ये टूट गया था 2017 से लेकर कोविड तक। एक बहुत अच्छी रैली है देखने को मिली, और उसका रीजन भी ये था कि पिछले कुछ महीनों में ऐसी चर्चा चल रही थी कि पीएसयूज के दिन बदलने वाले, सरकारी बैंकों के दिन पलटने वाले हैं, अब वो अच्छा रिटर्न कमा कर देंगे, और सब कुछ दौड़ रहा था। कैनरा बैंक भाग रहा था, बैंक ऑफ बड़ौदा भाग रहा था, यूनियन बैंक भाग रहा था, हर कोई सरकारी बैंक भाग रहे थे, एसबीआई भाग रहा था। अभी सब में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, ठीक है, और थोड़ी सी कंटिन्यू रहेगी ये, क्योंकि देखो पहली चीज क्या थी कि सरकारी बैंकों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था पिछले कुछ सालों में, लेकिन अभी अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया इन्होंने। अभी सरकारी बैंक प्राइवेट की तरह काम करे, अच्छा काम करे सरकारी बैंक, जो कि अच्छी बात है। और यही वजह है कि जो पहले सरकारी बैंकों को लेकर जो धारणा थी वो अब धीरे धीरे बदल रही है लोगों की, और ये अच्छी बात है। अच्छा कमाया है जरूर, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर और करेक्शन बनेगा, और मैं मानता हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा ऑलरेडी काफी भाग चुका है, तो यहाँ पर थोड़ा सा और ज्यादा ही करेक्शन होना चाहिए। 120 रुपये मुझे लगता है कि 120-125 रुपये तक ये जा सकता है, और अगर एक बार वहाँ पर जाता तो डेफिनेटली दोबारा इसको भी इवेल्यूएट करा जाएगा कि अब यहाँ पर मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, और अगर ब्याज बढ़ते हैं आने वाले दौर में, अगर अगेन बढ़ा देते हैं तब तो शायद थोड़ा सा और श्रिंक भी देखने को मिल सकता है। तो सब कुछ डिपेंड करता है आरबीआई के ऊपर कि वो अब क्या फैसला लेते हैं आने वाले दौर में, और ग्लोबली के भैया ग्लोबली यूएस में और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो अभी के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक अच्छा ज़रूर है, लेकिन अवॉइड करिए, थोड़ा सा नीचे के लेवल पर जाने के मौके बन रहे हैं।
नीचे के लेवल पर खरीदारी के जब मौके बनेंगे डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी कर दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।